नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद चलेंगे अपने इंट्राडे ट्रेडिंग वाले पेज पर। आज खुशी का मौका है। 2 दिन की दुख भरी कहानियों के बाद आज एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। खुशखबरी क्या, ये तो सबने मज़े मारे हैं आज जुबिलियंट फूड में। जो कल की वीडियो देखा रहा होगा और आज अगर जुबिलियंट फूड में उसने ट्रेड नहीं लिया तो कान पकड़ के 10 उठक बैठक लगा लेना। सच में मैं सीरियस हूँ, आपको लगाना चाहिए। ठीक है, तो कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होती तो आपको बहुत ही प्यारा पैटर्न मिला था जुबिलियंट फूड में। पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि सिप्ला में हम ट्रेड क्यों मिस कर गए। देखिए, सिप्ला में हमको नेगेटिव प्राइजेक्शन मिल चुका था, हम ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि जुबिलियंट फूड में हमें तुरंत ट्रेड लेना था, हमारा प्राइजेक्शन मिल चुका था। ट्रेड लेते लेते हमने सिप्ला को अवॉइड कर दिया और फिर सिप्ला में हमने सोचा कि एक अपमूव भी आने लगा तो हमने अवॉइड कर दिया वहाँ पर ट्रेड करना, जबकि हमें हमारा नेगेटिव पैटर्न मिल चुका था। हम ट्रेड करते हमारे सारे टारगेट भी आते। याद रखिएगा इस चीज़ को। कल के हमारे 2 स्टॉक्स जुबिलियंट फूड और सिप्ला बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं। हमने ट्रेड सिर्फ जुबिलियंट फूड में किया है। ठीक है, एक स्टॉक था कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने आपको नेगेटिव ट्रेड करने से मना किया था और देखिए क्या हुआ, बढ़िया बाइंग आ गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार कि मोराटोरियम वाली न्यूज़ में लाया या जो भी है, वो नीचे से जो बाइंग आई वो मेरे कारण नहीं आई, मैंने अवॉइड करवाया था आपको नेगेटिव ट्रेड करने से, आप लोग बच गए होंगे। ठीक है, कल के स्टॉक्स की बात करें उससे पहले जुबिलियंट फूड आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो 14 तारीख यहाँ से शुरू होती है हमारी अच्छी वाली कहानी। 1 2 3 कैंडल पॉजिटिव मिल गई, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। कल की वीडियो में स्टॉक मिला है, आज आपको पैटर्न मिला है। करना क्या है, प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा या तो स्टॉप लॉस मिलेगा, 2 में से 1 मिलता है। 2 दिन लगातार हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ये हफ्ता हमारे लिए अच्छा नहीं था। और देखिए 2 दिन का लॉस 1 दिन में रिकवर कैसे होता है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। 2 दिन का आप जाकर स्टॉप लॉस देखिए और आज का जो टारगेट हिट हुआ वो देखिए। यही खूबी होती है जब भी आप पूरी रिसर्च करके ट्रेड करते हो। आपके लिए रिसर्च मैं करता हूँ, लाइक करना आपका फ़र्ज बनता है। बाकी कल के स्टॉक्स दूँ उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, कई सारे सिनारियोज बनते हैं कि अगर टारगेट 1 आ गया तो हमको स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर टारगेट 1 आपका तुरंत आ गया है, ठीक है, ट्रेड लेने के 10-15 मिनट के अंदर आ गया, तो आपको स्टॉप लॉस 50% ट्रेल करना चाहिए। 50% मतलब जहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया वहाँ से आधा पैसा आप फिक्स कर लीजिए कि अब मैं पहले अगर 100 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहा था तो अब 50 रुपये का ही स्टॉप लॉस लूँगा, इतना आपको करना है। और फिर अगर थोड़ा टाइम लेकर आता है आधे घंटे में तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल पूरा का पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। बाकी ट्रेलिंग एक बेटर होता है ना कि कुछ कभी कभी हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत तगड़े से बचाता है। अब कल की बात करते हैं और एक चीज़ बता दूं कि हमारा टारगेट आ जाने के बाद भी इसने बढ़िया मूव और भी ऊपर दिया है। चलिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2315 रुपये हमारा टारगेट था, 2315 रुपये का टारगेट हिट करके या 2325 रुपये भी गया है, यानी कि 10 रुपये हमारे टारगेट से भी ऊपर गया है। फिर एक रिट्रेसमेंट आया और उस रिट्रेसमेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस जाकर हिट कर दे। डे हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब कल के स्टॉक्स की बात करते हैं। 10 बारी उठक बैठक आप लोग मन से ही मार जरूर लीजिएगा। मैंने बोलता हूँ ना कि वही जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला हाल मत करो। एक क्वांटिटी से ट्रेड जरूर किया करो, सीखने के लिए ही। अगर सच में इंटरेस्टेड हो तो, नहीं तो फालतू देखते हो यार आप लोग वीडियो। 10 लोग वीडियो देखें, 20 लोग वीडियो देखें, लेकिन वो ट्रेड करें। और अगर मेरी मेहनत से 10 लोगों का भी फ़ायदा होता है वो मेरे लिए सेटिस्फाइंग होगा, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। सच्चाई यही है। अगर आप लोग 10 लोग भी देखो, ईमानदारी से आपको चीज़ें समझनी होंगी। और देखो 2 दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बस इतना याद रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको अगर 3 से 5% भी महीने का लाकर दे रही है तो पूरी दुनिया में, मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये एक अजूबा है कि आप महीने का 3 से 5% बना रहे हो। साल का बैंक आपको 5% देते हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है, स्किल्स लगानी पड़ती हैं, लेकिन कहाँ है, किसके पास टाइम नहीं है। सब फालतू बकवास करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। और सच्ची में ये बकवास है। आप कभी सोच कर देखिए, आप दिन में कितने घंटे मतलब का काम करते हो। जो बिना मतलब का काम है उसको अवॉइड करके आप रिसर्च पे ध्यान दीजिए ना। आगे अपने भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशन के भविष्य के लिए कुछ तो अच्छा करना होगा, या वही कठपुतली बन के रह जाएंगे। जब सामने वाला चाहेगा आपका प्रॉफिट होगा, सामने वाला चाहेगा आपका नुकसान होगा। मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सीखो, संभलो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। कल के स्टॉक्स की बात करें तो पहला स्टॉक रहेगा गैलेक्सी सर्फेक्टेंट।
अब काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक। बाकी छोटी कंपनी है तो ट्रेड छोटी क्वांटिटी से कीजिएगा। एक नेगेटिव ट्रेड हमको यहाँ दिख रहा है, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो ये स्टॉक 1700 तक गिर सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, आपको तैयारी बनाकर रखनी है। पॉजिटिव ट्रेड कोशिश कीजिएगा अवॉइड करें, ठीक है। अगर नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो आपको ट्रेड जरूर लेना है। पॉजिटिव साइड अगर एकदम सारी चीज़ें आपके फेवर में हो तभी ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। तो अगला स्टॉक रहेगा L&T। L&T एक बढ़िया मूव नीचे से दिया आज, लेकिन ये मूव क्या कुछ अच्छा दे सकता है हमको? जी नहीं, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं हूँ इस मूव से भी। 920 के स्टॉप लॉस से आप नेगेटिव ट्रेड ले सकते हो। ये हो गई जनरल सेंस में बात, लेकिन आपको बाज़ार खुलने के बाद पैटर्न जरूर ढूंढना है, जो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो नेगेटिव साइड में ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ, अगर 920 के ऊपर खुल के सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन मिल जाता है तो हम ट्रेड करेंगे। HDFC लाइफ, यहाँ पर क्या करना है, देखो 560 रुपये पे इसने सपोर्ट लिया है। अभी 2 बार रिसेंटली सपोर्ट लिया, आया सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, फिर से वहीं सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम दोनों साइड ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ हमारा पैटर्न मिलेगा हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। JK सुपर सीमेंट पुत्तर, अब ये पुत्तर वाली कंपनी आ गई, ये हाइज पे ट्रेड कर रही है। इसमें क्या करना है, देखो आज जो मूव आया है नीचे से बढ़िया बाइंग भी आ गई, लेकिन नीचे वॉल्यूम नहीं आया। ये वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कन्विंस नहीं हूँ। एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। आपको भी यहाँ पर ज़रूर ट्रेड लेना चाहिए। अब जाते जाते कुछ और बातें आपसे कर लेता हूँ मैं। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हो, चलिए मान लेते हैं कि आपने जुबिलिएंट फूड जो है, मैं आपको 3 कैंडल देता हूँ, मैं मानता हूँ आपने यहाँ पर बाई किया, ठीक है, 2293 रुपये पे, ठीक, 93 या 94, चलिए 94 मानता हूँ। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मैं आपसे कहता हूँ 0.752 1%, 1.25%। आपको देखना होता है अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, ये कभी और समझाऊंगा, अभी इतना मैं आपको समझा देता हूँ। उस स्टॉक की आपको वोलाटिलिटी देखनी होती है कि ये स्टॉक मूव किस तरीके से देता है। जैसे कि आप एक तरफ जुबिलिएंट फूड ले लो, दूसरी तरफ ITC ले लो, तो आपको पता चलेगा ITC भैया ये बहुत ही संभला सा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है और धीरे धीरे चलता है। तो आपको वहाँ अगर 0.75 to 1% का टारगेट मिल जाए वो बेस्ट रहेगा। और जुबिलिएंट फूड में आपको कितना टारगेट ढूंढना चाहिए? 1% to 1.25%। और हमने देखिए कितना टारगेट लिया, हमने 91 के आसपास ट्रेड लिया था, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ 2291 के आसपास हमारा ट्रेड था। और देख लीजिए तीसरी कैंडल 2291 के आसपास, 90 के आसपास क्लोजिंग दी थी, हमने 91 पे ट्रेड लिया था, ठीक। अब 91 पे हमने ट्रेड लिया और 2200-2300 रुपये के स्टॉक के लिए 23 रुपये होगा 1%, ठीक है। यहाँ से 23 रुपये कितना हो जाएगा? अब अगर 90 से 10 रुपये जोड़ें, 10 उधर जोड़ें, तो 25 रुपये का हमने लगभग टारगेट लिया है, ठीक है, 24 रुपये का। और 23 रुपये होता है इसके लिए कितना परसेंट? 1%। तो हमने 1% to 1.25% के बीच में यहाँ पर टारगेट लिया। तो ये हो गया बढ़िया सिनारियो। ऐसे ही आपको ट्रेड ढूंढने हैं। मैं जो स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ उस पर तो आपको ज़रूर फोकस बनाकर रखना है। अगर आप सच में सीरियस हो, सीरियस नहीं हो तो फिर ऐसे ही मजाक उड़ाते रहो। ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं हर जगह। अब कुछ लोगों की क्वेरीज आती है कि अकाउंट में आपको सुविधाएँ क्या मिलेंगी। देखो मैं आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। अगर आप अकाउंट खोलते हो यहाँ से तो आपको ये एजुकेशनल कॉल्स जो मिलेंगी, 5 एजुकेशनल कॉल्स, ये आपको लर्निंग के लिए बेस्ट रहेंगी। आप इससे कमाओगे ज़रूर। और ये जो प्रॉफिटेबल कॉल्स का मतलब है एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल कॉल्स। अगर 10 स्टॉप लॉसेस हिट हुए तो हम आपको 20 टारगेट हिट करवा के देने का वादा कर सकते हैं। इसमें यही बात हम कह रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम जो ट्रेड आपको देंगे वो प्रॉफिटेबल ही होंगे। ये भाई कोई नहीं प्रॉमिस कर सकता और ना मैं करना चाहता हूँ। कोई अगर कर रहा हो तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सिंपली बात यही है, सिर्फ इतनी है, ठीक। और मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट ही होने लगेगा। मैं जिस हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ वो आपको बेस्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। और आप हमारी मतलब जो भी हिस्ट्री है आप जाकर चेक कर सकते हो। जितना भी अभी हम जितने भी दिन से ट्रेड कर रहे हैं पूरा अवेलेबल वेबसाइट पे आप जाकर चेक कीजिए, कर लीजिए कब हमारा टारगेट हिट हुआ, कब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 2 दिन से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे, लेकिन क्या हमको हार मान लेनी चाहिए क्या? जी नहीं, आपको सिर्फ सीखना है। देखो मैं इसीलिए कहता हूँ ना, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो आप एकदम छोटे अमाउंट से कीजिए। आपका अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है, मैं आपको एकदम बेस्ट के सिनारियो में भी 10,000 से ज़्यादा पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने की अनुमति नहीं दे सकता। यही मैं खुद भी करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है 60 से 65% इन्वेस्टिंग कीजिए, 20% के आसपास कहाँ पर डालिए? स्विंग ट्रेडिंग में। 10 से 15% आप इंट्राडे कीजिए और ये आपके लिए बेस्ट मनी फेच करके देगा। और ये रेगुलर इनकम जो होती है, छोटे मोटे खर्चे सबके अलग अलग होते हैं। किसी के लिए 5,000 रुपये छोटे मोटे खर्चे हैं, किसी के लिए 500 खर्चे छोटे मोटे हैं, और किसी के लिए स्टूडेंट लाइफ में तो 100 रुपये भी छोटे मोटे खर्चे निकाल ही देते हैं। बहुत सारे लोग एग्री करोगे। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लिया करो,
सब्सक्राइब करने को तो मैं बोलता नहीं हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक चीज़ मैं जाते जाते बताना चाहूँगा, जो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट स्टॉक है, कहाँ गया जी, ये इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या ये 1700 के आसपास लेने लायक है क्या? देखो सपोर्ट मौजूद है, अगर बाजार पॉजिटिव होती है तो ये 1700 तक गिर तो सकता है, लेकिन वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब 1700 तोड़ दे, बाजार में नेगेटिविटी छा जाए, वो अलग बात हो जाएगी। तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी मैं आपको दे रहा हूँ, छोटी क्वांटिटी लीजिएगा क्योंकि छोटी कंपनी है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि स्मॉल कैप कंपनियों में कितना पैसा लगाना चाहिए। तो बस इतनी ही थी बात, आज वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए आपसे माफ़ी। बाय बाय।